गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 5th सब्जेक्ट इन द ग्रामर लेसन 1। टुडे टॉपिक हम भारत के व्रत। हम आज फर्स्ट लेसन हम भारत के व्रत के बारे में पढ़ेंगे। देखो, हम भारत के भरत खेलते, शेरों की संतान से कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। मतलब भरत का मतलब तो होता है, भरत का मतलब होता है चक्रवर्ती सम्राट दुष्यंत का पुत्र। मतलब दुष्यंत का बेटे का नाम भरत था। और संतान का मतलब औलाद। संतान का मतलब क्या है? औलाद। दुनिया का संसार। दुनिया का क्या है? संसार। ओके। देखो, भरत का मतलब तो राजा दुष्यंत का बेटा, संतान का मतलब औलाद, दुनिया का मतलब संसार। तो देखो, इसमें कवि कहता है कि हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से। कि कवि कहना चाहता है कि हम भारतवासी भी सम्राट दुष्यंत के जो प्रतापी पुत्र था, वीर पुत्र था भरत, वह उसके समान शक्तिशाली है। क्योंकि कवि कहना चाहता है कि हम भारतवासी भी भरत के समान शक्तिशाली हैं। क्योंकि भरत था दुष्यंत का बेटा, वो शेरों के बच्चों के साथ खेलता था। तो उसी तरह हम भी शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। ओके। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। और ऐसा कोई देश ही नहीं है हिंदुस्तान में, मतलब हिंदुस्तान जैसा दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। हमारा देश हिंदुस्तान जैसा के समान, अर्थात हमारा देश हिंदुस्तान के समान दुनिया में ऐसा कोई देश नहीं है। क्योंकि हमारा देश बहुत शक्तिशाली है। इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। इस मिट्टी में पैदा होना, मतलब पैदा होना का मतलब है जन्म लेना। पैदा होने का मतलब क्या है? जन्म लेना। और साहस का मतलब हिम्मत। साहस का मतलब क्या होता है? हिम्मत। और सौगात का मतलब उपहार, भेंट। सौगात का मतलब क्या है? उपहार, भेंट। ओके। इस मिट्टी में पैदा होला, मतलब इस मिट्टी में, कौन सी मिट्टी में? भारत की भूमि में। भारत की भूमि में जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। मतलब भारत, इस मिट्टी का मतलब भारत की मिट्टी में पैदा होना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। जो साहस और वीरता के गुण हैं, जो हमारे पुरखों यानी पूर्वजों, पुरखों यानी क्या होता है? पूर्वजों। पुरखों यानी पूर्वजों होता है। तो हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है। हमें पुरखों यानी पूर्वज होते हैं। और उपहार मतलब हमारे पूर्वजों से विरासत के रूप में प्राप्त हुई है, अर्थात उपहार के रूप में प्राप्त हुई है। कि सास इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है, साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है। कि भारत भूमि में जन्म लेना हमारे लिए बड़े गर्व की बात है। हमें साहस और वीरता के गुण हमारे पूर्वजों से उपहार के रूप में प्राप्त हुए हैं। ओके। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं, मतलब बड़ी बड़ी ज्वाला, इसका मतलब कांटे का मीन्स क्या बताया गया है यहाँ? कांटे का मीन्स बताया गया है कष्ट, दुख है। और फूल का मतलब आनंद, सुख है। ओके। तो बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ की चिंगारियाँ। बड़ी बड़ी ज्वाला, चिंगारियाँ किसको बोला गया है? बच्चों को, वीर बच्चों को। चिंगारी किसको बोला गया है? वीर बच्चों को। तो कवि बच्चों की वीरता का वर्णन करते हुए कहता है, मतलब हम छोटी छोटी चिंगारें बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं है, अर्थात बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करती है। कौन? वीर बच्चे। कौन है वीर बच्चे? चिंगारी किसको मानी गई है? वीर बच्चों को। तो क्या कह रहा है कभी? हम छोटे छोटे चिंगारी भी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला
करते हैं। कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। जो फुलवारी होती है, फुलवारी का पेड़ होता है, फुलवारी का मीन्स क्या बताया गया था? देखो, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। तो कोई भी पेड़ हो उसमें क्या होता है, पहले बगीचा हो उसमें पहले क्या आते हैं? फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे। उसके बाद में क्या आते हैं? फूल। तो उसी प्रकार हमें भी पहले क्या करनी चाहिए? कठिन मेहनत, कठिन संघर्ष। अगर कठिन मेहनत, कठिन संघर्ष करेंगे तो बाद में तो उसकी सफलता मिलेगी। बाद में क्या मिलेगी? उसकी सफलता। तो क्या है इसका कि कवि कहना चाहता है कि हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं से, मतलब बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं आकी चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती है फुलवारियाँ। मतलब हम छोटी छोटी चिंगारी बड़ी बड़ी ज्वालाओं का डटकर मुकाबला करते हैं। यहाँ बगीचे में फूल पहले कांटे आते हैं। मतलब फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे। फूल से पहले क्या आते हैं? कांटे। इसलिए हमें क्या करनी चाहिए? पहले कठिन संघर्ष करेंगे तो बाद में सफलता प्राप्त होती है। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी दहकते कभी महकते, दहकते का मतलब कभी दहकते का मतलब होता है दुखी होना। दहकते का मतलब क्या है? दुखी होना। और महकते का मतलब है, महकते का मतलब सुख शांति। शान का मतलब है ग्रव, शान का मतलब है ग्रव। तो कभी कहना चाहता है कि कभी हम अंगारे बनकर दहकते हैं। आग के अंगारे देखते हैं ना, उसी प्रकार वीर बच्चों को कहा गया कि कभी तो हम अंगारे बनकर दहकते हैं। कभी हम फूलों के समान खिलकर खुशबू फैलाते हैं। कभी हम फूलों के समान बनकर खुशबू फैलाते हैं। तो कभी फूलों के समान खुशियाँ फैलाते, कभी तो हम अंगारे बनकर दहकते हैं, कभी फूलों बनकर खुशबू फैलाते हैं। जीते मरते शान से, और हम अपने देश के लिए शान से जीते मरते हैं। शान से क्या करते हैं? जीते मरते हैं। और संसार में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़कर नहीं है। हमारे देश में कोई भी देश हिंदुस्तान से बढ़ के नहीं है। ओके, इस लेसन को आपको रीड करना है ओनली। थैंक यू।